भल्ले की जो प्लेट है वो बनकर तैयार हो चुकी है और बहुत ही शानदार नजर आ रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अली अहमद और आप देख रहे हैं मेरा चैनल अली अहमद फूड वाला। तो व्यूअर्स, जैसा कि आप जानते हैं कि रमज़ान शरीफ आने वाला है, तो रमज़ान शरीफ में चटपटी चीज़ों की जो बहार होती है, तो आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार दही भल्लों की रेसिपी लेकर आया हूँ। भल्ले की इंस्टेंट रेसिपी बनाएंगे। जो ऑथेंटिक रेसिपी है वो मैं पहले ही अपने चैनल पर डाल चुका हूँ, आप जाके वो देख सकते हैं। लेकिन जो आज की रेसिपी है वो हम बेसन के साथ बनाएंगे। पहले हमने मूंग की दाल के जो आटा होता है उसके साथ बनाई थी। ये रेसिपी बहुत ज्यादा मजेदार होने वाली है और आपको इंशाल्लाह इसके अंदर भी पूरा टेस्ट मिलेगा। वही जो भल्ले अंदर से स्पंजी टाइप होते हैं इस तरह की बनेंगे और बहुत ही ज्यादा मजेदार और चटपटा बनेगा। तो सबसे पहले इस रेसिपी के अंदर हमें बेसन की जरूरत है। तो मैंने 2 कप बेसन जो है एक बड़े बोल के अंदर ले लिए हैं। इसके अंदर हम 2 से 3 चीजें शामिल करेंगे। सबसे पहले इसके अंदर हम जीरा शामिल करेंगे। तो जीरा मैं यहाँ पर सिर्फ ½ टी स्पून जो है वो शामिल कर रहा हूँ। उसके बाद हम अजवाइन लेंगे। तो अजवाइन जो है वो भी 1/4 टीस्पून जो है वो काफ़ी रहेगी इसके अंदर। उसके बाद हम नमक शामिल करेंगे। तो नमक जो है वो मैं 2 टीस्पून जो है इसके अंदर शामिल करूँगा। इसको अब हम बीटर की मदद से अच्छी तरह एक दफ़ा मिक्स कर लेंगे। अब इसके अंदर हम साथ साथ पानी शामिल करेंगे और इसको मिक्स करेंगे। तो 2 कप मैंने बेसन लिया है, तो इसके अंदर तकरीबन 1 कप जो पानी है वो जाएगा। तो माशाल्लाह जी व्यूअर्स, आप देख सकते हैं कि हमने इसका एक बैटर तैयार कर लिया है। तो अभी आप इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो देख सकते हैं कि ना ये बहुत ज़्यादा रनी है और ना ही बहुत ज़्यादा गाढ़ा है। तो बस इस तरह की हमने कंसिस्टेंसी रखनी है इसकी। तो अभी फिलहाल इसको हम इसी तरह ही कवर करके तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए रख देंगे ताकि ये अच्छी तरह से सेट हो जाए। तो जब ये सेट हो जाएगा तो उसके बाद हम इसके जो भल्ले हैं वो बना लेंगे। तो जब तक ये सेट हो रहा है, तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हैं तो वीडियो को भी लाइक कर लें। तो माशाल्लाह आप देख सकते हैं कि इसको हमने तकरीबन 15 मिनट के लिए रेस्ट दी है। तो अभी आप इसका बैटर देखेंगे कितना स्मूथ हो चुका है। ठीक है, तो अभी एक लास्ट चीज जो हम इसके अंदर शामिल करेंगे वो है बेकिंग सोडा, मीठा सोडा जिसे खाने का सोडा कहते हैं वो वाला। तो आप ये देखेंगे कि ये सिर्फ ½ टी स्पून जो है वो हम इसके अंदर शामिल करेंगे, क्योंकि इसके साथ ही इसके अंदर एक जो स्पंजी टेक्सचर है वो बनना है। इसको डालने के बाद हमने इसको ज्यादा देर के लिए रेस्ट नहीं देना है, सिर्फ इसको डालेंगे तो मैक्सिमम 1 से 2 मिनट के अंदर हम इसको फ्राई कर लेंगे। तो माशाल्लाह व्यूअर्स, अभी आप ये देखें कि हमने मीठा सोडा डालने के बाद इसको 1 मिनट के लिए रेस्ट दी है। तो अभी आप ये देखें कि ये कितना फ्लफी सा हमारा टेक्सचर बन चुका है। इधर जो हमारा घी है वो भी गर्म हो चुका है। तो हम इसको जो है अब निकाल लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो व्यूअर्स, माशाल्लाह आप देख सकते हैं कि जो भल्ले हैं उनका बैटर हमने ऑयल के अंदर डाल दिया है। तो अभी आपने इसकी जो शेप है उसकी परेशानी नहीं लेनी, क्योंकि आपने कौन सा इसको एक नुमाइश के अंदर रखना है, आपने घर पे खाने हैं। और वैसे भी अभी आप ये देखें कि जो हमने डाले थे और जो ये फूल के बन चुके हैं, आप इसका जो डिफरेंस है वो देख सकते हैं, क्योंकि जब ये फूलते हैं तो ये खुद ब खुद ही गोल मटोल हो जाते हैं। तो अब हम इसको मीडियम टू लो फ्लेम जो है उस पर फ्राई करेंगे। तो जो आपका टेम्परेचर है वो ज़्यादा नहीं होना चाहिए, वरना ये ऊपर से जल जाएंगे और अंदर से कच्चे रह जाएंगे। इसको हम तकरीबन 5 से 6 मिनट के अंदर फ्राई करेंगे और फ्लेम मीडियम टू लो ही रहेगा हमारा। तो 5 से 6 मिनट के बाद इनको फ्राई करने के बाद फिर मिलते हैं आपसे। तो माशाल्लाह जी 4 से 5 मिनट हो चुके हैं। अभी आप इनका माशाल्लाह कलर देख लें कितना प्यारा हो गया है। अभी ये बिल्कुल क्रंची हो गए ऊपर से, लेकिन अंदर से बिल्कुल इनके स्पंज जो है वो बन चुका है। तो अभी आग हम थोड़ी सी स्लो कर देंगे, लेकिन बंद नहीं करेंगे। तो इनको हम डिश आउट कर लेंगे। तो माशाल्लाह व्यूअर्स, आप देख सकते हैं कि हमारे जो बड़े हैं वो बनकर तैयार हो चुके हैं। एक फास्ट रेसिपी जो होती है उसके मुताबिक हमने बड़े तैयार कर लिए हैं। तो जितने आपने घर पे बनाने हों उतने इनमें से लेके हम पानी के अंदर भिगो देंगे और बाकी जो है वो एक पॉलीथीन शीट के अंदर डालकर अगर हम इसको स्टोर कर लें तो 1 से 2 माह तक भी ये खराब नहीं होते हैं। ठीक है जी, तो अभी हम इनको भिगो देंगे। जब ये अच्छी तरह से फूल जाएंगे
उसके बाद हम बाकी की जो रेसिपी है वो बनाएंगे। तो माशाल्लाह व्यूअर्स, आप देख सकते हैं कि हमारा दूसरा बैच जो हमने भल्ले बनाए थे वो भी बिल्कुल तैयार हो चुका है। देख सकते हैं कितने प्यारे गोल मटोल जो हैं वो हमारे तैयार हो चुके हैं। तो इधर ये आप देख सकते हैं कि जो मैंने पानी के अंदर भिगो के रखे हुए थे उनका पानी मैंने रिमूव कर लिया है हल्के हाथों से दबा के। तो इसके अंदर जितना भी एक्स्ट्रा नमक और एक्स्ट्रा बेकिंग सोडा और प्लस इसके अंदर जो एक्स्ट्रा ऑयल वगैरह है वो सारा रिमूव हो जाता है। तो अब इसकी हम एक प्लेट लगाएंगे। प्लेट लगाने के लिए सबसे पहले हम एक प्लेट के अंदर जो हमारे भल्ले हैं वो जोड़ेंगे। एक प्लेट के अंदर हम 5 भल्ले जो हैं वो लगा देंगे। उसके बाद ये हमारे पास दही है, तो दही आपने कोशिश करनी है कि मीठा ही मिल जाए। तो अगर आपको मीठा नहीं भी मिलता तो खट्टे दही के अंदर अगर आप थोड़ा सा चीनी डाल दें, मिसाल के तौर पर अगर आधा किलो दही है उसके अंदर 1 या 2 चम्मच चीनी का डाल दें तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा फ्लेवर बन जाता है इसका। तो अब इसके अंदर ऊपर हम दही डाल रहे हैं इस तरह से। तो हर चीज़ जो है वो नफासत के साथ आपने डालनी है ताकि बिल्कुल एक परफेक्ट जो हमारे भल्ले हैं वो तैयार हो। तो उसके बाद इसके ऊपर हमारे पास जो ग्रीन चटनी है वो डालेंगे। ग्रीन चटनी के बाद हम इसके ऊपर मीठी चटनी डालेंगे, खुबानी वाली। तो इस चटनी की जो रेसिपी है वो मेरे चैनल पर मौजूद है, तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं ये रेसिपी भी। उसके बाद है ये चाट मसाला। तो चाट मसाले की जो रेसिपी है वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उसके अलावा आप मेरे चैनल पर जाकर ये देख सकते हैं ये चाट मसाले की। ये आखिर में बिल्कुल थोड़ा सा इस तरह ऊपर से डालेंगे। तो माशाल्लाह जी, ज़बरदस्त किस्म के भल्ले की जो प्लेट है वो बनकर तैयार हो चुकी है और बहुत ही शानदार नज़र आ रही है। तो भल्ले की प्लेट जो है बनकर तैयार हो चुकी है। तो अभी हम इसको करेंगे टेस्ट। सबसे पहले इधर से थोड़ा सा भल्ला लेंगे। आप ये देखें तो माशाल्लाह व्यूअर्स, आप अंदर से देख सकते हैं कि कितना फोमी टेक्सचर है इसका। जिस तरह की एक ऑथेंटिक रेसिपी होती है बिल्कुल ये हूबहू वैसे ही बने हैं। ठीक है, तो माशाल्लाह बहुत ही कमाल का है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक मुंह के अंदर घुल जाने वाले दही भल्ला बना है। क्या कमाल का टेक्सचर है इसका और बिल्कुल एक अंदर से फ्लफी फ्लफी सा हमारा भल्ला बना है। ये रेसिपी 10 आउट ऑफ 10 है और माशाल्लाह कमाल है। तो अगर आपको मेरी आज की ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे आपसे किसी अच्छी सी वीडियो में किसी ऑथेंटिक रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।